सिलेक्शन तभी होता है जब आप एग्जाम में आए हुए हल्के फुल्के सवालों को कभी गलत न बनाएं। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न देखिए, यदि एक वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया बताइए। हम लोग जानते हैं यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या या रेडियस r है उसकी परिधि या सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है और क्षेत्रफल या एरिया पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ प्रश्न में परिधि या सरकमफेरेंस 2 पाई r दे रखा है 18 पाई, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा और r बराबर 18/2 या 9 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है वो आपका पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे r का मान हम लोग 9 निकाले हैं तो हो जाएगा पाई इंटू 9 का स्क्वायर या 81 पाई, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जामिनर आपको बुद्धू बनाने के लिए प्रश्न देता है ताकि आप प्रश्न पढ़ें, डरकर छोड़ दें या लंबी कैलकुलेशन करें और समय बर्बाद करें। आरआरबी ग्रुप डी का ये प्रश्न देखिए, ब्रैकेट के अंदर लंबी कैलकुलेशन दे रखी है और बाहर पावर 0 दे रखी है, जबकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या n अगर रियल नंबर है या वास्तविक संख्या है तो उसकी पावर 0 बराबर 1 होता है। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो रियल तो होगी ही, तो उसकी पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 9 और ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर आपने ऊटपटांग से दिख रहे क्वेश्चन को पढ़कर उसमें लॉजिक ढूंढना सीख लिया है तो समझ लीजिएगा आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न देखिए, इफ n बराबर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6 देन रूट ऑफ n का मान पूछ रहा है। अब इसमें कुछ लॉजिक ढूंढते हैं। अगर हम लोग 1 2 3 4 5 को x मान ले तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 तो हमने x माना ही है, प्लस 1 2 3 4 5 हो जाएगा x प्लस 1 या बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये होता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब n का मान तो पता चल गया, मगर पूछा है रूट n, तो रूट n बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर या बराबर x प्लस 1, और x का मान हमने माना है 1 2 3 4 5 तो हो जाएगा बराबर 1 2 3 4 5 प्लस 1 बराबर 1 2 3 4 और 6 और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी प्रश्न देखकर ऐसा लगता है कि क्या ही पूछ लिया, लेकिन अगर जरा सा अप्रोच लगाए तो प्रश्न बहुत ही आसान होता है। आरआरबी जेईई में आया हुआ प्रश्न देखिए, इफ 3x माइनस वाई बराबर 5 देन 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y बराबर पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y, 8 की पावर x को हम लोग 2 की पावर 3 की पावर x भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है और अपॉन में 2 की पावर y है। अब देखिए इक्वल टू 2 की पावर 3 की पावर x को हम लोग 2 की पावर 3x लिख सकते हैं, क्योंकि p की पावर m की पावर n p की पावर mn होता है और अपॉन में 2 की पावर y है। अब देखिए 2 की पावर 3x अपॉन 2 की पावर y को हम लोग 2 की पावर 3x माइनस y भी लिख सकते हैं, क्योंकि p की पावर m अपॉन p की पावर n बराबर p की पावर m माइनस n होता है, क्योंकि बेस सेम है। तो देखिए 2 की पावर 3x माइनस y बराबर हो जाएगा 2 की पावर 5, क्योंकि 3x माइनस y बराबर 5 दे रखा है। तो ये देखिए 2 की पावर 5 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 64 और 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में केवल प्रश्न बनाना मायने नहीं रखता, प्रश्न किस अप्रोच से बना और कितना समय लगा ये भी मायने रखता है। आरआरबी ग्रुप डी का प्रश्न देखिए, इफ a बराबर 5 देन स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस ऑफ 6a का मान क्या है। अगर वैल्यू पुट करके बनाएंगे तो भी प्रश्न बन जाएगा, बट ये एक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्रश्न में देखिए 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 ये 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट लगा है और प्लस में 6a है। अब ये देखिए ये हो गया 2a माइनस 1 प्लस ऑफ 6a या इक्वल टू हो गया 2a प्लस 6a 8a माइनस 1 बराबर a का मान 5 दिया है तो 8 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल टू 40 माइनस 1 इक्वल टू 39 और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ अर्धवृत्तीय या सेमी सर्किल का प्यारा सा प्रश्न देखिए, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास या डायमीटर 14 मीटर है, उस क्षेत्र का परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अर्धवृत्तीय या सेमी सर्किल का पेरीमीटर या परिमाप पाई आर प्लस 2r होता है। यहाँ प्रश्न में डायमीटर या व्यास बराबर 14 मीटर दे रखा है और हम लोग जानते हैं कि रेडियस या त्रिज्या डायमीटर या व्यास की आधी होती है,
तो वो 14/2 या 7 हो जाएगी। अब प्रश्न में पेरीमीटर पूछा है जो कि होता है पाई आर प्लस 2r, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, और इनटू में आर निकला है 7 प्लस 2 गुणे आर का मान है 7, तो हो जाएगा बराबर, यहाँ 7 एकम में 7 हो जाएगा, तो 22 प्लस 7 दूनी 14 या बराबर 36 मीटर। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ रेशियो का ये सवाल बस चुटकियों का है। पहले प्रश्न देखिए, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 32:35, बी रेशियो सी इक्वल टू 21:32, देन ए रेशियो सी बराबर पूछ रहा है। बस आपको ये समझना है कि अगर ए बाई बी को मल्टीप्लाई कर दे बी बाई सी से, तो बी से बी कट जाएगा और ए बाई सी बचेगा। अब यहाँ प्रश्न में 32/35 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 21/32 से, तो 32 से 32 एक बार में कट जाएगा, और 7 त्रिक 21 और 7 पचे 35, तो 3/5 बचेगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन झटपट तभी बनेंगे जब फार्मूला याद होगा, इसलिए याद कर लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न देखिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में है। हम लोग जानते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर या लंबवृत्तीय बेलन का वॉल्यूम या आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें आर उसका रेडियस या त्रिज्या और एच हाइट या ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू दी हुई है, और पाई का मान 22/7 रखने को कहा है, तो 22/7 गुणे 1 का स्क्वायर गुणे 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 44/7, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ रेशियो एंड प्रपोर्शन का प्यारा सा प्रश्न देखिए, यदि 25, 35 और पी क्रमिक अनुपात या कंटिन्यूड रेशियो में है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। क्रमिक अनुपात या कंटिन्यूड रेशियो उस रेशियो कहते हैं जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के रेशियो बराबर होता है। जैसे यहाँ प्रश्न में 25 और 35 फर्स्ट और सेकंड टर्म है, तो 25 और 35 का रेशियो 35 और पी सेकंड और थर्ड टर्म है, 35 और पी के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या धीरे गुणा कर लेते हैं, तो 25 पी बराबर 35 गुणे 35, या P बराबर 35 गुणे 35/25। अब देखिए 50 25 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, या P बराबर 7 गुणे 7 या 49, और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी के शानदार प्रश्न में m का मान निकालना है। चलिए बनाते हैं। 9 की जगह पे हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और की पावर m दे रखा है, इंटू 3 की पावर 5 इंटू 27 की जगह पे 3 की पावर 3 और की पावर 3 दे रखा है, इक्वल टू 3 की पावर 9, और देखिए ये वाला इधर शिफ्ट कर देते हैं, इंटू 3 इंटू 81 की जगह पे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और की पावर 4 दे रखा है। अब देखिए ये हो गया 3 की पावर 2m इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 3 की पावर 16, 4 इंटू 4। अब देखिए ये इससे एक बार में कट जाएगा, ये बचा 3 की पावर 2m प्लस 5 इक्वल टू 3 की पावर 17, या 2m प्लस 5 इक्वल टू 17, या 2m इक्वल टू 12, या m इक्वल टू 6, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।